तारीख 14 नवंबर 2001। स्थान संत कृपाल नगर, संडीला, हरदोई। उस दिन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की संडीला तहसील में संत कृपाल नगर आश्रम में मानो भूचाल आया था। देश दुनिया से स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के अनुयायियों ने आश्रम में डेरा डाल रखा था। लाखों की संगत, हर शख्स के चेहरे पर बेचैनी। हालात ऐसे थे कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने बिना वक्त गवाए हेलीकॉप्टर से लखनऊ से हरदोई के लिए उड़ान भरी और संडीला में सीधे संत कृपाल नगर आश्रम पहुंचे। दरअसल ये वो दिन था जब स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ने का ऐलान किया था। संत कृपाल नगर संडीला आश्रम में देश विदेश के सत्संगियों का जमावड़ा था। लाखों की संगत परेशान भाव में समझ नहीं पा रही थी कि क्या होने वाला है। स्वामी जी के देह छोड़ने की जानकारी लखनऊ में बैठे प्रदेश के सियासी हुक्मरानों तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने संडीला जाने का फैसला किया और लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ ही समय में संडीला आश्रम पहुंच गए। मुख्यमंत्री के आने की जानकारी जिले के अधिकारियों को हुई तो प्रशासनिक अमला हरकत में आया और आनन फानन में सीएम आगमन की तैयारियां पूरी की गईं। तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधे स्वामी जी से मिलने संत कृपाल भवन पहुंच गए। स्वामी जी ने मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का संत कृपाल भवन में ही अभिवादन किया और फिर दोनों लोग भवन के ऊपरी तल पर चले गए, जहां दरअसल स्वामी जी बैठा करते थे। कुछ समय के बाद लाखों की संगत से भरे सत्संग भवन में स्वामी दिव्यानंद जी महाराज और तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां संगत के सामने मंच पर से ही मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने स्वामी दिव्यानंद जी से आग्रह किया कि अगर उनकी सरकार में संत को देह छोड़नी पड़े तो ये उचित नहीं। मुझे जानकारी मिली समाचार पत्रों के माध्यम से कि पूज्य स्वामी जी दीपावली के दिन 14 नवंबर को करीब जाने वाले। मैंने लोगों से पूछा, सबने पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी की उनकी आध्यात्मिक गुणों की, उनके जीवन की साधना की, समाज के लिए उनके योगदान की प्रशंसा की। मैंने कहा कि 14 जनवरी को वह करीब जाती है तो जरा मुख्यमंत्री रहना ही चाहिए। और आज मेरी संत महात्मा और स्वामी अपना शरीर त्याग कर गए तो मैं समझता हूं कि राजा को राजा कहलाने का कोई हक नहीं। मैं बहुत ही विनम्रता को अनुरोध करना चाहता हूं, उनके चरणों में शीश झुकाकर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे राजा माना है तो मेरे निवेदन को मेरे आग्रह को स्वीकार करें और अपना फैसला बदलें। मैंने उनका अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि विचार करूंगा। मैं विचार करने से काम नहीं करेगा। और समाज के हित में, समाज के कल्याण के लिए जहां मुझे आवश्यकता होती है तो मैं भी अंदर की तरह अपना पैर जमा देगा। और जब स्वामी जी नहीं माने तो आप समझ लीजिए मैं भी अपना पैर भी अंदर की तरह में जमा दूंगा। भावों से भरे मुख्यमंत्री के उस आग्रह को न सिर्फ स्वामी जी ने स्वीकार कर देह छोड़ने का इरादा त्याग दिया, बल्कि उसी सभा में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह और देश दुनिया से आए लाखों सत्संगियों के सामने देवेंद्र मोहन को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। साथ ही संगत से यह भी कहा कि सभी लोग अब से देवेंद्र मोहन जी को भैया जी कहकर संबोधित करेंगे। इसी बारे में 8 बजे उत्तराधिकारी की घोषणा कर उसका काम सफल जाएगा और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि मुझसे कहीं ज्यादा आपको प्यार करेगा
और आपको ये नाम होगा कि आपका ये भाई आपके काम के लिए, प्रभु काम के लिए अपने जीवन को अर्पण करके इस काम में लगा। इसलिए अब इस सभा को ही समाप्त करके हम चाहेंगे कि सुबह 8 बजे मिले आपको भाई मिलना चाहे हमारे घर मिल सकेंगे, सुबह मिल सकेंगे और अंदर भी कार्यक्रम होंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे चर्चा आपकी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अपने ही भाई बंधु किसी को कोई कठिना हो। स्वामी जी ने जैसे ही देवेंद्र मोहन भैया जी को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया, पूरा आकाश स्वामी जी की जय और भैया जी की जय के जयकारों से गूंज उठा। आश्रम में मौजूद हर सत्संगी के बीच नव ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों के उत्साह और उमंग से आश्रम का नजारा उत्सव में बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट टुडे टीवी।